नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी रात में रसोई की बत्ती जलाई है और एक छोटा, तेज रेंगने वाला कीड़ा कोने में भागते हुए देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिलचट्टों की। ये अवांछित मेहमान सिर्फ डरावने ही नहीं होते, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। आज हम तिलचट्टों की छिपी हुई दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि ये इतने लचीले क्यों हैं, ये क्या खाते हैं, और सबसे जरूरी, ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तिलचट्टे पृथ्वी पर सबसे पुराने और सबसे सफल जीवों में से एक हैं। वे डायनासोर के समय से मौजूद हैं, और इसका एक कारण है उनका अविश्वसनीय अनुकूलन। उनका शरीर छपटा होता है, जिससे वे छोटी से छोटी दरारों में भी आसानी से घुस सकते हैं। उनके पास लंबे एंटीना होते हैं जो हवा में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव और गंध को भी महसूस कर लेते हैं, जिससे उन्हें भोजन खोजने और खतरे से बचने में मदद मिलती है। और उनकी गति, कुछ तिलचट्टे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर इंसान अपने आकार के हिसाब से इतनी तेजी से दौड़े तो हमारी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, तिलचट्टे खाते क्या हैं? इसका सीधा सा जवाब है लगभग सब कुछ। वे सर्वाहारी होते हैं और उनका मेन्यू बहुत बड़ा होता है। वे हमारे बचे हुए खाने के टुकड़े, गिरी हुई चीनी, तेल के धब्बे, सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब भोजन की कमी होती है तो वे कागज, गत्ता, गोंद, चमद्दा और यहाँ तक कि साबुन भी खा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वे उन चीजों को भी पचा सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यही वजह है कि वे लगभग किसी भी माहौल में जिंदा रह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, तिलचट्टे हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक क्यों हैं? ये कीड़े गंदी जगहों जैसे कि नाली, कूड़ेदान और सीवर में घूमते हैं। जब वे इन जगहों से गुजरते हैं तो उनके पैरों और शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक कीटाणु चिपक जाते हैं। फिर जब यही तिलचट्टे हमारी रसोई में आते हैं और हमारे खाने, बर्तनों या किचन काउंटर पर चलते हैं, तो वे इन कीटाणुओं को वहां छोड़ देते हैं। इससे साल्मोनेला, ई कोलाई और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा तिलचट्टों के शरीर के कुछ हिस्से, जैसे उनकी लार, मल और शरीर के टूटे हुए अंग, एलर्जी का कारण बन सकते हैं। जब ये कण हवा में मिल जाते हैं और हम सांस लेते हैं, तो इससे कुछ लोगों में, खासकर बच्चों में, अस्थमा के दौरे पड़ीडीएच सकते हैं या एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। ये त्वचा पर चकत्ते और आंखों में खुजली जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में तिलचट्टे हैं तो यह सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, यह एक स्वास्थ्य जोखिम है। तो हम इन अवांछित मेहमानों से अपने घर को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये सफाई। अपनी रसोई को हमेशा साफ रखें। खाने के टुकड़े या गिरी हुई चीजें तुरंत साफ करें। कूड़ेदान को ढककर रखें और नियमित रूप से खाली करें। बर्तनों को रात भर सिंक में न छोड़ दें। दूसरा, घर में मौजूद दरारों और छेदों को सील कर दें, खासकर पाइप और तारों के आसपास की जगहों को, ताकि तिलचट्टों को अंदर आने का रास्ता न मिले। अगर समस्या ज्यादा बढ़ी है तो आप बाजार में मिलने वाले जेल बेड्स या ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन तक पहुंचने का एक प्रभावी तरीका हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर तिलचट्टों का संक्रमण बहुत ज्यादा है तो किसी पेशेवर पेस्ट कंट्रोल सर्विस की मदद लेना सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प होता है। वे समस्या की जड़ी हिच तक पहुंचकर उसे प्रभावी ढंग से खत्म कर सकते हैं। संक्षेप में, तिलचट्टे सिर्फ डरावने कीड़े नहीं हैं। वे बेहद अनुकूलनीय जीव हैं जो लगभग कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं और अपने साथ कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम लेकर आते हैं। वे बैक्टीरिया फैला सकते हैं और एलर्जी और अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने घर को साफ रखना और प्रवेश के रास्तों को बंद करना बहुत जरूरी है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है, खासकर जब बात इन जिद्दी कीड़ों की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। अब आप तिलचट्टों के बारे में पहले से ज्यादा जानते हैं और उनसे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। अगर आपके कोई सवाल या अनुभव हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मुझे आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आप मेरे आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।